भवन अमंगलहारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी। झूठऊ सत्य जाहि बिन जाने, जिन भुजंग गुण रजु पहचाने। जे जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। अनंत बात्सल्यमयी जगत जननी सीता प्रभु श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से पुनः स्पर्श सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ है कि लखनऊ के प्रबुद्ध जिज्ञासु श्रद्धालु श्रोताओं के समक्ष प्रभु के गुणानुवाद का, उनके भक्तों के गुणानुवाद के वर्णन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री रमेश जी टंडन, श्री किशोर जी टंडन और उनका पूरा परिवार बड़ी श्रद्धा भावना से यह निमित्त प्रभु ने बना करके कार्यक्रम संपन्न कराते हैं, वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। और आप सब लोग जो यहाँ एकत्र होते हैं और पूरे योग से भगवत कथा श्रवण करते हैं, वे सब के सब धन्यवाद के पात्र हैं। प्रसंग के विषय में श्री किशोर जी टंडन का यह आग्रह था। उन्होंने जो एक निमंत्रण पत्रिका भेजी है, उसके प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र है। तो उनका यह आग्रह था कि क्यों इस बार भगवान राम के चरित्र, भगवान राम के गुण, भगवान राम के स्वरूप, इस संदर्भ में कुछ कहा जाए। तो ये तो ऐसा विलक्षण प्रसंग है, अनंत आकाश में उड़ना तो, उसको पार पाना तो किसी के लिए संभव नहीं है। फिर भी तुम्हें याद खगम सुख पर्यंता, न उड़ा ही नहीं पाओ ही अंता। आकाश में मच्छर से लेकर के गरुड़ तक अपनी अपनी शक्ति के अनुकूल चलते हुए उड़ते हुए भी उसका आकाश का अंत नहीं पा सकते। तो प्रभु श्री राम का चरित्र तो अनंत है, अनंत गुण है। फिर भी उनके चरित्र का किंचित अंश, किंचित उसका स्वरूप तत्व क्या है, इसे समझ लेना बड़ा उपयोगी है। मुझे आशा है कि आप अपने को थोड़ा अधिक एकाग्र रखेंगे, क्योंकि जो रखा जाना है उसके लिए ये जो श्री राम का दिव्य चरित्र है, ये तो प्रारंभिक इतिहास को यदि आप देखें तो विभिन्न संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में, और ऐसी कोई विधा नहीं होगी कि जिसमें भगवान श्री राम का चरित्र न प्रस्तुत किया गया। और सचमुच ये विचार करके देखें तो आज यद्यपि युग परिवर्तित है, पर जब चलचित्रों में भी श्री रामायण के रूप में बार बार अनेक रूपों में श्री राम का चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका अर्थ है कि श्री राम हमारे अंतर जीवन में, हमारे समाज में, हमारे हृदय में इतने प्रतिष्ठित हैं कि उनके विषय में बार बार कहते, सुनते, विचार करते हुए भी व्यक्ति को तृप्त नहीं होती। इसको लेकर संस्कृत में एक बड़ी साहित्यिक उक्ति है, अगर किसी बात को बार बार दोहराया जाए तो उसके लिए संस्कृत में एक शब्द है पुनरुक्ति। तो पुनरुक्ति को काव्य का दोष मानते हैं, और इसका अभिप्राय है कि दूसरे के पास अगर कोई विषय नहीं है तो बार बार उसी को दोहरावेगा, या एक ही शब्द बार बार उसके द्वारा काव्य में प्रस्तुत होंगे
तो जब किसी कवि से पूछा, लिखा, पता चला कि वो महाकाव्य की रचना कर रहे हैं, तो किसी ने पूछा आपके चरित्र के, आपके ग्रंथ के नायक कौन होंगे? तो उनका श्री राम। तो प्रश्न करने वाले ने बड़े व्यंग स्वर में कहा कि काव्य में पुनरुक्ति को दोष माना जाता है, आप लोग फिर वही श्री राम, उन्हीं राम को महानायक बना करके आप क्यों लिख रहे हैं? ये तो काव्य का दोष है। तो कवि ने जो उत्तर दिया वो उत्तर भी बड़ा साहित्यिक था। उसने ये सफाई नहीं दिया कि दोष नहीं, उसने ये कहा हाँ पुनरुक्ति दोष तो है, पर ये तो कवि का दोष नहीं है, मेरा दोष नहीं है। तब किसका दोष है? बोले तो श्री राम के गुणों का दोष है, तो व्यक्ति को अपनी ओर बरात खींच लेते हैं। सो सुक्ति नाम पात्र कवि तिलक मेषम मेषम करेताम कवि नाम को दोष सत गुण गणा नाम अवगुण। श्री राम के गुण ही ऐसे हैं कि व्यक्ति चाहे जिस रूप में हो वो आकृष्ट कर लेता है गुण अपनी ओर। इसलिए अगर मैं उनके विषय में लिखता हूं तो ये तो मेरा सौभाग्य है। और आप भी अनुभव करते होंगे, समाचार पत्रों का आज कितना प्रचार है, समाचार पत्र पढ़ने की कितनी व्यग्रता आप में रहती है। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले ध्यान आता है कि समाचार पत्र आया कि नहीं, और बाद में उसको पढ़ करके आप डाल देते हैं। पर दूसरे दिन उसको पढ़ने की बात मन में नहीं होती है, वो तो ठीक है। पर आप रामायण को कितनी बार पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, उनके नाम का कीर्तन करते हैं, वो किसी समाचार पत्र की तरह कोई पुरानी पढ़ने वाली वस्तु नहीं। वो तो नित्य अत्यंत पुरातन होते हुए भी उसको पढ़ते हुए उसको नित्य एक आनंद रस और मनुष्य के अंतःकरण को तृप्ति का अनुभव होता है। तो वो जो भगवान श्री राम का जो विलक्षण चरित्र है वो प्राचीन काल से लेकर के यहाँ तक आज भी, और गोस्वामी जी तो बहुत बड़े विनम्र हैं, तो उन्होंने पुरातन कवियों की वंदना किया। भगवान शंकर को तो सर्वश्रेष्ठ सुकवि मानते ही है, महर्षि वाल्मीकि है, हनुमान जी है, और सबके की वंदना उन्होंने किया। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जिस भाषा में मैं लिख रहा हूं उसमें ही नहीं, ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने प्राकृत भाषा, वो पुरानी जो भाषा के ज्ञाता है उनको ज्ञात होगा कि उस समय समाज में बोलने वाली एक भाषा प्राकृत भाषा थी, और प्राकृत भाषा का बड़ा प्रचार था। तो उस पर ही वो प्राकृत भाषा में भी नाटक कई ऐसे हैं, उसमें दो तरह के संवाद आपको मिलेंगे। एक तो प्राकृत भाषा में जो संवाद है और वही संस्कृत में भी। तो गोस्वामी जी ने स्मरण करते हुए कहा कि ये जो उन्होंने जो भाषा में लिखा वो तो हमारे वंदनीय है ही, पर जे प्राकृत कवि पर्व से आने और भाषा जिन हरिचरित बखाने। जो प्राकृत कवि है, जो बड़े सयाने हैं, जिन्होंने प्राकृत भाषा में उनका में प्रचलित जो भाषा का रूप इतना बदलता रहता है कि वो जो भाषा के रहस्य को जानने वाला है वो जानता है। लिपि में और भाषा में बड़ा परिवर्तन होता है, तो वो स्वामी जी तो सबकी वंदना करते हैं। ये प्राकृत कवि पर्व से आने भाषा जिन हरिचरित जित बखाने, और उससे बड़ी बात कह दिया। जो पहले वो उनकी वंदना करता हूँ, जो इस समय उनकी वंदना करता हूँ, उसके बाद उनका भयज अहं जो है आप जो हो चुके हैं और आगे भी जो होंगे उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। इससे सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी उनके चरित्र को कितनी व्यापक दृष्टि से देखते थे, और वो न केवल भूतकाल और वर्तमान के भविष्य के कवियों की भी वंदना करते हुए मानस में प्रस्तुत हुए करते।
तो वस्तुतः भगवान राम को ऐसे देश की कोई भाषा ही नहीं होगी कि जिसमें उनके चरित्र के विषय में न लिखा गया हो और वो सबकी अपनी विलक्षणता है। वो भगवान श्री राम का जो चरित्र है, जो गोस्वामी जी ने भी, उसमें शब्द हिंदी नहीं था। आजकल हिंदी शब्द, अगर किसी से पूछा जाए कि हम मानस किस भाषा में टुकड़ेंगे, हिंदी में, तो हिंदी कोई शब्द उस समय गोस्वामी जी के समय नहीं बोली जाती थी। उसको गोस्वामी जी ने गांव की भाषा, मधेश भाषा, जो बोली जाने वाली भाषा है, उसको रामायण में किसी ग्रंथ में कोई हिंदी जैसी भाषा का शब्द नहीं। बात उसमें राष्ट्रभाषा का नारा भी नहीं था कि गोस्वामी जी ये कहते कि तो राष्ट्रभाषा में मैं लिख रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं तो वस्तुतः ये जो मैं भगवान का, किसी ने कहा कि उस समय भी भाषा को लेकर विरोध हुआ कि कहाँ देवताओं की वह दिव्य भाषा और कहाँ अपने गांव वालों की भाषा में लिख डाला। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई, तो श्री राम को मिलाने पर देवता से मनुष्य बन गए और अब भी आप चाहते हैं कि वो देव भाषा में बने रहे। तो उन्होंने उस समय जिस भाषा में लिखा हो तो इसकी भी चर्चा हुई, पर गोस्वामी जी बार बार इस बात की ओर संकेत करते हैं कि प्रभु की जो प्रभु की गाथा है, वो तो जिस तरह से, जिस रूप में, जैसे भी, जिस भाषा में प्रस्तुत हो, वो जीव को धन्य बनाने वाली है। ऐसे जिन्होंने कहा राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो मैंने कहा रामायण का वो वक्ता कौआ, क्या वो भी राष्ट्रभाषा में बोलते थे क्या? आपके नारे से प्रभावित नहीं थे क्या वो कहते कि मैं राष्ट्रभाषा में राम कथा सुना रहा हूँ और राम भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो वो सभी कहते कि भाषा का क्या प्रश्न है, क्या भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच, काम जो आपको कामड़ी का लेकर कमाच। तो प्रभु का चरित्र जहाँ जिस रूप में, जैसे जिस भाषा में, जैसे गाय है, कोई सांवले रंग की है, कोई पीली है, कोई गोरी है। अब काले रंग की गाय को देख के कोई कहे कि हमको गाय का दूध भी पिएंगे तो सफेद रंग वाली गाय से पिएंगे, तो गोस्वामी के श्याम सुरभ भीषण आदि गोविंद करे सो पान, गिरा ग्राम श्री राम जस राम ही सुने सुरान। तो भगवान श्री राम का यह चरित्र इतना जो इसी अपने हाथ में डूब गए हैं। मुझे पता नहीं बंगला में व्यास ने कैसी सुंदर रामायण की रचना की है। तमिल में हमारे जो वाक्य कवि है, उन्होंने तमिल में उस राम कथा को प्रस्तुत किया है और कम्मन के रामायण वहां प्रसिद्ध है। तो भगवान राम का चरित्र इतने लोकप्रिय रहा। और विचित्र बात है, तो जो हम लोग विवाह आदि यज्ञोपवीत के संस्कार होते हैं, तो उसमें भी आपको अगर ध्यान से देखा हो तो उसमें जन्म है तो और में श्री राम के जन्म की बात है, विवाह है तो श्री राम के विवाह की बात है। और उसका अर्थ है कि वो श्री राम हर जीवन के हर क्षेत्र में, हर संस्कार में वो इतने हमारे जीवन में प्रविष्ट हो चुके हैं कि कोई ऐसा क्षण नहीं होता। यदि आप विवाह है तो आपके मुंह से राम नाम निकलता है, और प्रेम से आप संकीर्तन करते हैं तो राम नाम निकलता है। यह जो दिव्य उनका रूप है, जो गोस्वामी जी कहते हैं बिना पुस्तका में, राम राम जप, राम राम रटु, राम राम रम जीहा, 3 शब्द गए। राम राम जपो, राम 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 नाम कहा, गोस्वामी जी ने कहा रटो, और होगा राम राम से राम राम जपो, राम राम रटो, राम राम रट लिया, राम राम से खेलो, रमण करो। मानो संकेत क्या है? और अगर दुख में है तो रटिए राम नाम। इसे रामायण में जब कोई दुख का अवसर आता है तो
उस राम नाम जपा के जपने के स्थान पर रटना शब्द और अच्छा। जे विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम सोई छब सीता राख रटत रहत हरिनाम। या दशरथ जी अपने तो राम राम रट विकल भी आलू, और अगर है तो राम राम रटिए, और बिल्कुल शांत हो तो राम राम जप। आप बैठ जाइए, शांत भाव से राम नाम जपिए, और मन में आनंद होली है और या पीड़ आनंद के अवसर है तो राम राम रम रमुना पीड़ा खेलिए। मानो दुख में सुख में शांति में अगर वह प्रिय नाम जो हमें आश्रय देता है, हमें धन्य बनाता है, वह राम नाम। तो ऐसा राम नाम को हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर क्रियाकलाप में, दुख में सुख में, जीवन में, और यहाँ तक कि जीवन के बाद मृत्यु में भी। तो स्वामी जी से किसी ने कहा तुम नहीं कहा दे भाई, राम नाम कोई अंत सबको है कामृत। मैंने जीवन में गया तो राम नाम, जीवन में रहे तो राम नाम, और अंत हो गया तो भी राम नाम। तो ऐसा है जो दिव्य प्रभु का नाम है, वो तो उनकी महिमा तो जो चुनी कही जाए, जिस रूप को भी कही जाए, वो तो थोड़ी। तो इसलिए हम भगवान श्री राम के चरित्र के विषय में, उनके गुण और स्वरूप के विषय में जब कुछ कहेंगे तो प्रारंभ में थोड़ी भूमिका आपके सामने रखेंगे। तो ये भूमिका वो सूत्र होता है, मूल होता है कि जिसके आधार पर वो पूरे मानस की व्याख्या की गई। तो श्री रामायण में जो श्री राम है, वैसे आज के जीवन में हर युग की समस्या अलग अलग होती है, मनस्थिति और सोचने का ढंग अलग अलग होता है। तो आज यदि प्रश्न किया जाता है तो श्री राम के चरित्र या क्रियाकलाप को लेकर के कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। पर रामायण में इस प्रश्न का, ये जो रामायण का श्री गणेश हुआ, वो भी संशय से हुआ, पर वो संशय इस पुत्र को लेकर के था कि ये जो श्री राम है वे ईश्वर है कि मनुष्य। ये उस का प्रश्न था। आज थोड़े ही लोग होंगे और अनेक लोग हैं जो उन्हें ईश्वर नहीं मानते, मनुष्य मानते हैं, और गोस्वामी जी को तो इसमें आपत्ति नहीं। किसी ने कहा कि राम तो पूर्ण अवतार नहीं है, वो तो केवल 12 कला के अवतार है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए वो कितने कला के हैं वो कोई प्रश्न नहीं है। जो जगदीष्टि वालो जो महेश तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भगवान चरण अनुराग। तो इसलिए वस्तुतः भगवान श्री राम के विषय में जो मूल प्रश्न था वो था कि राम ईश्वर है कि मनुष्य। और आप जानते हैं सती जी के मन में यह प्रश्न, ये जिज्ञासा उदित हुई, और इसलिए कि जब एक और भगवान शिव के विषय में कहा गया कि वो निरंतर राम नाम का जप करते हैं, तो फिर प्रश्न आया कि शंकर जी जिस राम नाम का जप करते हैं वो राम कोई अन्य है, क्योंकि एक ही नाम अनेक व्यक्तियों के भी होते हैं। तो शंकर जी जिस राम का जप करते हैं वो राम वही है कि वो राम वस्तुतः कोई और ब्रह्म है। ये मूल प्रश्न था। तो इस प्रश्न को मूल बना करके राम कथा का भगवान शंकर जो है समाधान देने का प्रयास करते हैं, और उसके पश्चात भी संतुष्ट नहीं हो पाती, और अगले जन्म में जब वो पार्वती के रूप में जन्म लेती है तो पुनः वो प्रश्न सामने रखते हैं, और तब भगवान शंकर उनकी व्याख्या करते हैं। तो अब रामायण में श्री राम के रूप को 3 भागों में बांटा गया। आप कृपया घबराएंगे नहीं कि कुछ ऐसी बात हो रही है थोड़ी समझ से परे हो, तो ऐसा कुछ नहीं। आप तो बड़े बुद्धिमान है, और वो ये है, राम के लिए एक शब्द आता है, आप उसको प्रार्थना में भी पढ़ते होंगे, ज्ञान गम्य जय रघुराई। हे श्री राम, आप ज्ञान के द्वारा ही जाने जा सकते हैं, ज्ञान गम्य। तो एक और तो श्री राम को, या सुंदरकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी वर्णना करते हैं
तो बनना चाहते हुए कहते हैं वेदांत वेद्यम विभुम, कहते हैं कि आप वेदांत के द्वारा ही आपको समझा जा सकता है। तो ज्ञान गम्य जय रघुराई, वेदांत वेद्यम विभुम, और एक दूसरा शब्द और चुना गया कि ये जो श्री राम है, और मैं उसको थोड़ा अधिक नहीं विस्तार देना चाहूंगा कि श्री राम के संदर्भ में इस मूल प्रश्न को समझे बिना तुलसीदास के राम को आप पूरी तरह नहीं समझ सकते। तुलसीदास के श्री राम को समझने के लिए ये आवश्यक है कि वे जो मानते हैं, आप क्या मानते हैं, आप मानने में स्वतंत्र है, पर गोस्वामी जी और रामायण का मूल दर्शन यह है, इसमें जिन श्री राम का वर्णन है वो श्री राम साक्षात भगवान है, भगवान भाव के वशीभूत है। और तीसरी ओर कहा गया कि चरित्र करत नर अनुहरत, भावात्मक रूप में जिन श्री राम की हम भावना करते हैं, आराधना करते हैं, और तत्व के रूप में जिन भगवान श्री राम के हम स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जिनके चरित्र में घटित होने वाली घटनाओं को जीवन में उतारने की चेष्टा की जानी चाहिए, ये तीन पक्ष हुए। और इसको अगर तीन शब्द में कहूं तो कहूंगा कि राम ज्ञेय है और ध्येय है और अनुगमन करने योग्य। तो ज्ञेय ध्येय की बात आज कम होती है, चरित्र की बात होती है तो कोई चिंता नहीं, आप वो चरित्र को ले सकें तो भी ठीक है, पर आप पूरा उसका आनंद और सचमुच उसका लाभ तब ले सकेंगे जब श्री राम को तीनों रूप में जाने। ज्ञानात्मक रूप में श्री राम कौन है, भावात्मक रूप में श्री राम कौन है, और जिन्हें मनुष्य के रूप में जिनके चरित्र के घटनाओं का वर्णन है वे श्री राम कौन है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उसको एक शब्द कहा गया है, उसको और भी मैं दोहरा दूं, इन शब्दों को आप मूल्यवान समझ करके पकड़े रहेंगे। और शब्द है तत्व, और दूसरा शब्द है रुचि, और तीसरा शब्द है अनुकरणीय वंदनीय, या उनके चरित्र का जो अनुगमन अनुमोदन करते हैं। अब उसको दृष्टांत के रूप में तत्व, रुचि और उसके साथ उसके व्यवहार के संदर्भ को हम अगर समझाना चाहे तो आप एक दृष्टांत के द्वारा वो समझना सरल होगा। जैसे जिन आभूषणों को देवियां धारण करती हैं, महिलाएं धारण करती हैं, और जिन आभूषणों के प्रति बड़ा आकर्षण है, उसको पाने और लेने की बड़ी आकांक्षा है। अब ये आभूषण के तीन रूप है और वो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। का पहला तो यह है कि जो आभूषण के रूप में जिस गहनों को आप देखते हैं तो आप नाम नहीं लेंगे कि ये गहने का नाम लेंगे, हार चाहिए या कंकड़ चाहिए या नाम लेंगे। पर उसके साथ साथ जब इस बात पर विचार करें कि यह जो आभूषण के रूप में अलग अलग नाम है और अलग अलग रूप है, जितने आभूषण है उसके रूप अलग अलग है, और रोज भी निरंतर नए नए आते हैं, नए नए बदलते हैं। और दूसरी ओर जब इन आभूषणों के नाम और रूप को देखे तो आनंद आता है, और आनंद तो आता है कि व्यक्ति उसको धारण करने वाला कैसा है, वो चाहता है कि ये चाहिए हमें। पर अगर कोई व्यक्ति दूसरी दृष्टि से विचार करे तो वस्तुतः आभूषण का तत्व क्या है? तत्व माने ये जो वेद रूप रंग के आभूषण दिखते हुए दिखाई देते हैं, मूलतः क्या है? और तक उसका मूल को सोना है, सोना तत्व है, और आभूषण जो भाव है, रुचि है, और उसको धारण करने वाला बड़ी मीठी बात है। वस्तुतः ये जो बेचने वाला है लाभ में क्यों रहता है? कि उसकी दृष्टि तत्व परख है। आप लेने जाइए तो वो जानता है कि मैं सोना बेच रहा हूं, पर उसे पता है कि तो गहना लेने आया है, तो वो सोने का भी दाम लेगा और गहने का भी दाम लेगा, इतनी बनवाइए और बेचिए। और जब बेचने जाइए तो कहेगा बनवाई तो काट ही लेंगे, अब वो तो थोड़ी सी और उसको कमी ला देंगे, क्योंकि उसकी दृष्टि आप कहिए कि मैंने तो इतने में खरीदा था,
ये कितना सुंदर है, तो हाँ वो ठीक है, वो आपको गहना ले गए थे, हम सोना बेचते, तो शराब हमेशा बेचे तो लाभ में, वापस जाइए तो लाभ में, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वो स्वर्ण धातु की ओर है। उसके लिए प्रश्न नहीं है कि आप उसको कितना बड़े आदर से और प्रेम से धारण करते हैं। तो जंग में कहते हैं ना कि किसी ने गणेश जी की मूर्ति बनवाई और एक सोने की गणेश को सोने का एक कुआ बना दिया, और संजय उसको दोनों का मूल्य, दोनों का क्या जो बोझ था वो तो बराबर, और जब बेचने गया उसको दोनों का दाम बराबर बता दिया, तो जो खड़ा हुआ, तुम कैसे आदमी, गणेश और चूहे का एक दाम लगा रहे हो? कहा गणेश जी, कहा चूहा। तो उसने कहा आपके लिए गणेश जी और चूहा अलग अलग है, लेकिन मैं सोना लेता हूँ, मैं गणेश जी और चूहे से मेरा कुछ लेना देना नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि राम होता है क्या है, वो स्वर्ण है। और उसके पश्चात राम का जो एक जो दिव्य रूप, वो मनोअनु नाना प्रकार के गहने और कितने से सुंदर, और जो बड़ा कलाकार है वो तो बढ़िया आभूषण बना दे रहा है, और आनंद आता है देख करके। ये आभूषण जो है रूप है, तत्व सोना और रुचि आभूषण। तो उसके बाद आभूषण तो सुंदर बन गया, पर धारण करने वाला कौन है? और धारण करने वाला इतना कुरूप है कि वो आभूषण तो सुंदर न लगे, बल्कि आभूषण कुरूप लगने लगे, तो फिर तो बड़ी समस्या आ गई। तो इसका अर्थ है कि आभूषण भी सुंदर हो और धारण करने वाला भी, ये उस अर्थ में बिल्कुल न लीजिएगा, मैं कोई स्वरूप कुरूप की व्याख्या नहीं कर रहा। इसका अभिप्राय हुआ कि सचमुच एक सुंदर शरीर पर जब आभूषण होता है तो कितना सुंदर लगता है। तो ये तीन वस्तु है, एक तो तत्व, दूसरा रुचि, और तीसरा उसका उपयोग करने वाला। तो साहित्य में नेत्रों के सौंदर्य के संदर्भ में मान्यता प्रचलित है कि आंखें बड़ी होना सुंदरता का लक्षण है, ऐसा मान के चले। लेकिन हम पत्नी ने तो उसको नहीं छोड़ा। कबीर राजी से किसी ने, बिहारी कबीर बड़े प्रसिद्ध है हिंदी में, उनसे किसी ने कहा कि किसी का नाम लेकर के कि वो युवती की आंखें तो बहुत बड़ी, तो क्या बहुत बड़ी आंखें तो बहुतों की होती है, अनियारे तीरथ दृगनी कीटी में पौड़ समान, बड़ी आंखें तो बहुतों की है, पर आंखें बड़ी बड़ी होने से क्या होगा? तब बोले वह चितवन और कछु जा बस वो सुजान, आंखें बड़ी है देखना आता नहीं, तो फिर वो आंखों का सौंदर्य वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा जो कि देखने की कला। ये देखना जो है एक उसकी एक कला है। और कबीर राज को बड़े अक्षर भाषा में बोलने वाले थे, उनसे किसी ने कहा कि महाराज जी बताइए कोई सुंदर युवती हो और आंखों में काजल लगाया जाए। काजल को भी एक बड़ा श्रृंगार और सुंदरता का लक्षण मानते थे। तो हमने उस युवती के नेत्र भी बड़े हैं और काजल भी, तो उन्होंने अपनी अक्षर भाषा में कहा हाँ काजल तो लगा लिया, पर पागल बस काजल दिए थे का भया, ताकल को ढबना, काजल लगा लिया देखना आता नहीं, ऐसे काजल से क्या लाभ? वस्तुतः श्री राम तत्वता क्या है? भक्तों में उन्होंने किस रुचि के दृष्टि से देखा और क्या रूप दिया, वो कलाकार है। ये भक्त ही वो कलाकार है जो तत्वता ब्रह्म को एक नया रूप दे देते। और श्री राम के आभूषणों के, आप जैसे कहें कि आभूषण को रूप बोलते रहते हैं, कई लोग कहा करते हैं उस रामायण में लिखा है, इस रामायण में लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आश्चर्य है? आभूषण को आप 1000 तरह बनाइए, 1000 तरह बन जाएगा, पर चाहे जैसा बना दीजिए आप पर निर्भर है, आपकी कला पर निर्भर है। और वो बनाने के बाद जितना सुंदर बन जाए, हीरा है, बड़ा मूल्यवान है, सब कुछ है, पर कटाई का बहुत बड़ा मूल्य है। कैसा कितने काटा? अनेक विश्व में स्थान प्रसिद्ध है जहाँ पर हीरे की खराब या कटाई। इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः भगवान ये मनुष्य का जो के साथ तो सीमाएं और ईश्वर के साथ असीम। आप अपना चित्र लेंगे
तो मिला के देखेंगे, पसंद होंगे, क्या है तो मेरे चित्र है। लेकिन आप भगवान के जिस मंदिर में जाते हैं वहां भगवान की मूर्ति अलग अलग। क्या आप जाकर के कभी पूछते हैं कौन असली कौन नकली भगवान? आप मंदिर में गए, हर मंदिर में, यहाँ तक कि कपड़े भी, और महाराष्ट्र में जो देवी से सीता की के चित्र या मूर्तियां होती है उनको जो साड़ी पहनाई जाती है उसका ढंग दूसरा, और उसको कांच जैसे पुरुष लगाते हैं वे भी लगाते हैं। अब आप कहें कि वो ये सही कि वो सही, कुछ नहीं, वो तो जिसने जैसा चाहा। रुचि कैसी आपकी है, आप जिस देश के, जिस प्रांत के, जिस भाषा के, जिस भावना के, आप वैसा उनको रूप दे देते। स्वयंभू में नहीं पाता, ये कानपुर में एक चित्रकार आए तो दूसरे सज्जन जो लाए थे बड़ी प्रशंसा करने लगे, कहने लगे कि इनके चित्र तो बड़े अद्भुत होते हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। मैंने श्री शरण जी को इच्छा हुई कि बड़ा चित्र बनवाए और अपने यहाँ संस्थान का जाके है वहां लगा में, ऐसी भावना थी। उन्होंने जो पद मांगा अच्छी राशि दे भी दिया। अब जब बन करके आया तो परेशान, जो देख रहा था वही पहचान नहीं पा रहा था कि ये चित्र किसका है, और ये और भी परेशान कि इतना देने के बाद भी तो पहचान में नहीं आया। तो मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, पहले ही कहा गया था कि इनका चित्र अध्ययन का विषय, देखने का विषय नहीं, इसलिए आप देखिए मत। तो भाई मनुष्य के साथ तो समस्या, पर ईश्वर के साथ वो तो गोस्वामी जी कहते हैं, भक्तों ने कहा, बिहारी ने भी यही कहा, अरे भाई ये जो ईश्वर का चित्र है वो तो वो कहते हैं लिखन जाल जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर कहते भवन जगत के चतुर चितेरे को। इतने चित्रकार आए और उन्होंने श्री राम का चित्र बनाया, अंकित किया, लेकिन वो कहाँ उसका, वो स्वामी जी ने जिन श्री राम को बनाया वो हमको सचमुच ऐसा लगता है, मुझे लगता होगा, बहुतों को लगता है, क्यों तो उनकी तो अद्भुत कला, अद्भुत छटा है। और उसका मूल तत्व क्या है, आप जरा गहराई से विचार करके देखें। एक तो आपके पास बुद्धि तत्व है और दूसरे आपका हृदय है जिसमें भावना की प्रधानता है, और तीसरी ओर आपका शरीर है। और तीनों में अगर तारतम्य और वो बना रहे तो बने रहने के बाद आपको जीवन में एक संतुलन प्राप्त होगा। और इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि मस्तिष्क की तृप्ति का एक अलग रूप, भावना की रसानुभूति का एक भिन्न रूप, और जो सामाजिक मान्यताएं हैं और जो चरित्र है उसका एक अलग रूप, और इन तीनों का बड़ा महत्व है। और इन तीनों के महत्व में इसीलिए श्री सती जी पार्वती जी के रूप में जन्म लेती है और भगवान शंकर से प्रश्न करते हैं, तो प्रारंभ कहां से करते हैं? प्रारंभ में कहा, महाराज आप, मैं ये जिज्ञासा कर रही हूं कि निर्गुण को सगुण क्यों बनना पड़ता है, एक प्रश्न किया। और फिर भगवान के चरित्र के विषय में प्रश्न किया, कैसे दशरथ के पुत्र बने, कैसे जनकपुर में विवाह हुआ, कैसे चित्रकूट गए, कैसे लंका में युद्ध किया, कैसे राम राज्य बना। पर इसके साथ साथ कहने के बाद में कहते हैं, पूर्ण प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जिन विज्ञान मगन मन ज्ञानी। ये जो श्री राम का तत्व है का वो क्या है, आप ये भी कृपा करके बता दें। तो इसका अभिप्राय कि अगर आप तीनों जान लें, तत्व भी जान लें, रुचि भी जान लें और उसका उपयोग जान लें, तो आपको बड़ा लाभ होगा। आपको अगर ये पता चल गया कि ये सोना है तो आपको तत्व का ज्ञान हो गया। और आपके रुचि का, आपकी रुचि तो अलग अलग होती है, आभूषण में अच्छाई और बुराई तो रुचि पर निर्भर है। आपकी रुचि की तृप्ति हो गई, पर रुचि के बाद भी व्यवहार की समस्या तो बनी रहेगी, चाहे सब सोना हो, चाहे सब में आभूषण की कला हो, लेकिन आपको तो हाथ का गहना हाथों में पहनना पड़ेगा, पैर में नहीं, क्योंकि व्यवहार की समस्या दूसरी। व्यवहार में तो वही आपको वही उसको रखना है, पहनना है जहां के लिए बना।
गले के लिए बना है तो वे नहीं कहेंगे अरे सोना अभी तो है, इसको क्या गले के हम पैर में पहन ले। तो आपका तत्व ज्ञान तो लोग हंसेंगे, क्या पागल है। कहां पर इसका अभिप्राय है कि 3 रूपों में आप श्री राम को जान लीजिए। श्री राम तत्व क्या है, श्री राम की रुचि क्या है, जिसको भक्तों ने, ज्ञानियों ने तत्व को प्रधानता दिया और भक्तों ने रुचि को प्रधानता दिया, और समाज के लिए वो उनका जो चरित्र है वो उसके उपयोग की बात है कि वो अपने संदर्भ में उस चरित्र का उपयोग करते हैं। ये 3 सूत्र पहले जब कोई व्यक्ति समझ ले तो तुलसीदास जी के श्री राम को और उनकी दृष्टि को समझना सरल है। इसलिए आगे प्रारंभ से मैं आशा करता हूं कि आपकी दृष्टि में ये बात अच्छी तरह से आ गई है। आप यही रुचि और तत्व का भेद। आप भोजन बनाते हैं, उसमें भी आपके भोजन की वस्तु का महत्व नहीं, आपकी रुचि का महत्व। आपको कौन सी वस्तु रुचिकर है और किस तरह की चाहते हैं, उसका संबंध आपके विवाह से, उसका कोई तत्व ज्ञान से संबंध तो नहीं। इसलिए इसका अभिप्राय है कि तत्व ज्ञान के द्वारा हमारे मस्तिष्क को और रुचि के द्वारा हमारे हृदय और भावना को और चरित्र के द्वारा हमको व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान होता है। तो भगवान श्री राम के संदर्भ में इसलिए आप देखेंगे हमको गोस्वामी जी अपने ढंग से रखते हैं, और वो रामायण आनंद यही है कि आप बहुत चाहे तो केवल कहानी के रूप में पढ़ लीजिए, आप चाहे तो आप रामलीला में कितनी भीड़ होती है, कितना आनंद आता है, और वो आने पर लेकिन आनंद सबको समान तो नहीं आता है। कितना बच्चे आनंदित होते हैं। तो बच्चों से लेकर के बड़े से बड़े विज्ञानी और विद्वान तत्वज्ञ को भी यदि श्री राम आप कुछ कर पाते हैं तो उसका तात्पर्य, उसको प्रकट करने के लिए वो स्वामी जी ने 2 पात्रों का चुनाव किया। तो इसे आइए श्री राम पर विचार करें। पहली बात यह है कि ये बताया गया कि रावण के अत्याचार से समाज यद्यपि संत्रस्त था, तो रावण के सामने टिकने की शक्ति किसी में नहीं थी। रावण बड़ा विद्वान था, बड़ा योग साधना संपन्न था, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, और उस दृष्टि से उसके द्वारा उसके सामने कोई, और वो अपनी समस्त शक्तियों का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करता है। इसलिए मुख्य बात तो यही है कि वस्तु का होना ही नहीं है, वस्तु के उपयोग का प्रश्न जो है वो बड़े महत्व का है। इसीलिए जो रावण ने हनुमान जी से पूछा कि मैं नहीं मानता कि एक बंदर जो है मेरे बाप को उजाड़ सकता है, निश्चित रूप से तुम्हारे पीछे किसी और का बल है। किसका बल है? मुस्कुराए हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा कि जो प्रश्न मेरे विषय में तुमने किया, क्या अपने विषय में भी कभी किया? बहुत बड़ी बात। हम लोग प्रश्न दूसरों के विषय में बहुत करते हैं, और अपने विषय में प्रश्न करने लगे तो बाहर पल बहुत आनंद है। कठिनाई ये है कि हम लोग जब भी प्रश्न करेंगे तो सामने वाले को देखते, और जितने प्रश्न करेंगे सामने वाले पर करेंगे, उसके चरित्र पर, उसके कार्य क्रियाकलाप पर हम करेंगे, और जरा सा अगर अपने को देखें। इससे रामायण में कहा गया आंख भी चाहिए और आंख के साथ दर्पण भी चाहिए। आप पढ़िए रामायण, शंकर जी क्या कहते हैं, तो याद रखो कि जो श्री राम को जानना चाहते हैं उनको जानने के लिए मुकुर मलिन और नयन जीना। दर्पण जो है अगर गंदा है तो आपकी आंख कितनी अच्छी हो तो दर्पण नहीं है तो क्या दिखाई देगा, और दर्पण बहुत अच्छा है पर आंखें नहीं है तो भी क्या दिखाई देगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि दर्पण भी स्वच्छ हो, साफ हो और नेत्र रोग रहित हो। तो ये जो बाह्य जीवन में दोनों हैं उसका अभिप्राय क्या है? दृष्टि जो है के संदर्भ में अगर इसका घटावे का अभिप्राय है कि हमारी आपकी बुद्धि जो है, कौन सी बुद्धि पर आप विचार कीजिए। ये बुद्धि आंखें, आंख के द्वारा जैसे आप वस्तु को देखते हैं उसी बुद्धि के द्वारा ही तो आप किसी वस्तु पर विचार करते हैं, निर्णय करते हैं। और दर्पण क्या है? हमारा जो मन है वो दर्पण है। मन दर्पण और बुद्धि की आंख। अगर आपका मन पवित्र नहीं है तो भी आप ठीक नहीं देख सकते,
और आपका मन पवित्र हो और बुद्धि का अभाव हो तो भी आप अधूरा आता रहेगा। और उसके साथ साथ जो रामायण में ये जोड़ दिया गया कि दृष्टि के साथ दर्पण भी अवश्य रखिए, तो उसका अभिप्राय है कि दृष्टि के द्वारा तो केवल आप दूसरों को देखते हैं, पर जब दर्पण रहेगा तो आप दूसरों को नहीं देखते रह जाएंगे, अपने को नहीं देखेंगे। अगर ये अभ्यास व्यक्ति को पड़ जाए कि दूसरों को ही मत देखते रहिए, आप भी तो देखिए, अपने को भी देखिए।